A small block of mass m is released from the top of a smooth hemisphere of radius r with the horizontal speed u. What is the angle with vertical where it loses contact with the hemisphere? बच्चों ध्यान से देखिए एक स्मॉल ब्लॉक है m, इसको रिलीज किया गया है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए स्मूथ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस r. ये रेडियस क्या है r है, ठीक है, विद हॉरिजॉन्टल स्पीड u. व्हाट इज द एंगल विद वर्टिकल वेयर इट लूजेस कॉन्टैक्ट विद द, लेट्स से बच्चों ये जो यहाँ पे है, यहाँ पे ये लूज कर देगा कॉन्टैक्ट को, और उस जगह पे जो वेलोसिटी है इसके पास वो है v. स्मूथ हेमिस्फीयर है बच्चों, क्या एनर्जी कंजर्वेशन हम यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. तो एनर्जी कंजर्वेशन के लिए इसको मैं 1 कह देता हूँ, इसको मैं 0.2 कह देता हूँ. अगर यूजिंग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन we can say that total energy, that is kinetic plus potential at 1 is equals to kinetic plus potential at 2. total energy जितना 1 पे होना चाहिए उतना ही total energy at 2 होना चाहिए. ये बच्चों 1 पे बात करते हैं अपन टोटल एनर्जी की. काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ m, इनिशियल वेलोसिटी u है, u का स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करें, इस सरफेस को मैं रेफरेंस ले लेता हूँ, तो कितने हाइट पे है? r हाइट पे है. कितने हाइट पे है बच्चों? r पे. तो mg इंटू हाइट की जगह पे r हो गया पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट 0.2 हाफ m इंटू वेलोसिटी v का स्क्वायर प्लस का. अब बच्चों ये कितने हाइट पे है? तो हमें ये वाला हाइट, यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है ये फाइंड करना पड़ेगा. लेट से इसको मैं h कह देता हूँ. तो आप कहोगे कि सर हमें ये पता है रेडियस, ये थीटा पता है, तो ये h आ जाएगा कॉस थीटा. कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस. बेस क्या है? h, हाइपोटेनियस क्या है? r. तो यहाँ से h क्या आ गया बच्चों? r कॉस थीटा, r कॉस थीटा. तो हम mgh में mg इंटू r कॉस थीटा लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक. mg इंटू r कॉस थीटा h की जगह, ठीक है. अब आगे देखिए क्या सब कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है? मास 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 और मास. हाफ ऑफ u स्क्वायर प्लस जी आर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ v स्क्वायर प्लस जी आर कॉस थीटा. तो बच्चों हाफ यू स्क्वायर प्लस जी आर इक्वल्स टू हाफ वी स्क्वायर प्लस जी आर कॉस थीटा. जो हमारा आंसर है वो यू स्क्वायर के टर्म्स में है. वी हमने खुद ही इंट्रोड्यूस किया था, कहीं ना कहीं हमें वी जो है फाइंड आउट करना होगा. फिर हम उस वैल्यू को पुट करेंगे तो कॉस थीटा फाइंड कर लेंगे, फिर थीटा हम उसे ले आ सकते हैं. आइए इस एक्सप्रेशन को हम यहाँ पे बना के छोड़ दे रहे हैं बच्चों. आइए सबसे पहले वी ढूंढते हैं. इस पॉइंट पे कह रहा है कि ये जो सरफेस, ये जो सेकेंड नंबर पॉइंट 2 किया है हमने, यहाँ पे जो हमारा मास m है वो कांटेक्ट लूज कर रहा है. अगर फ्री बॉडी डायग्राम मैं यहाँ पे बनाऊँ, अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ तो ये सरफेस इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन इधर दिया होगा. क्या mg, ध्यान समझिएगा बच्चों, mg वर्टिकली डाउनवर्ड हो जाएगा. ये है हमारा थीटा, ये है 90, ये है 90 माइनस थीटा, तो ये फिर से थीटा हो जाएगा. क्या mg का 2 कंपोनेंट दिख रहा है? नॉर्मल के अपोजिट में mg कॉस थीटा दिख रहा है बच्चों. अब ध्यान समझिएगा, पार्टिकल अगर इस स्मूथ हेमिस्फीयर पे मूव कर रहा है तो बच्चों मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो हमारा mg cos थीटा माइनस नॉर्मल रिएक्शन n शुड बी इक्वल्स टू मास वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन रेडियस r. सेंट्रीपिटल जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल है बच्चों, वो इस बार कौन दे रहा है? सिर्फ और सिर्फ mg cos थीटा, ना कि नॉर्मल रिएक्शन. क्यों? क्योंकि हमारा जो पार्टिकल है वो कांटेक्ट लूज कर दे रहा है. इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया. तो सिर्फ और सिर्फ जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया है वो mg cos थीटा का फोर्स किया है. तो हम यहाँ से लिख सकते हैं mg cos थीटा इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r. मास ने मास को कैंसिल किया, rg cos थीटा इज इक्वल्स टू v स्क्वायर. लीजिए बच्चों, हमें वेलोसिटी चाहिए था, हमने वेलोसिटी फाइंड कर लिया, rg cos थीटा. नॉर्मल रिएक्शन क्यों 0 हुआ? बिकॉज ब्लॉक लूजेस कॉन्टैक्ट एट दिस पॉइंट. ब्लॉक ने अपना कॉन्टैक्ट लूज किया एट दिस पॉइंट, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया? 0. अब बच्चों हमें इस वी स्क्वायर को यहाँ पे पुट कर देना है. चलिए पुट करते हैं. हाफ यू स्क्वायर प्लस जी आर
इज इक्वल्स टू हाफ वी स्क्वायर क्या है आर जी कॉस थीटा प्लस का जी आर कॉस थीटा। ठीक है, अब आते हैं अपन हाफ ऑफ यू स्क्वायर प्लस जी आर, इधर देखते हैं हाफ ऑफ जी आर कॉस थीटा प्लस जी आर दैट इज 3/2 जी आर कॉस थीटा। बच्चों मैं कहता हूँ कॉस थीटा को इधर रखते हैं और इधर जो है एलसीएम ले लीजिए एलएचएस में यू स्क्वायर प्लस 2GR हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 3/2 जी आर कॉस थीटा हो जाएगा। आइए बाई 2 है, 2 ने 2 को कैंसिल आउट कर दिया। यहाँ से हमें कॉस थीटा क्या आ रहा है, कॉस थीटा आ रहा है यू स्क्वायर प्लस 2GR डिवाइडेड बाय 3GR। बच्चों इसको मैं यू स्क्वायर बाय 3GR लिख दूँ प्लस का 2GR बाय 3GR लिख दूँ। देखिए कुछ कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा होगा, GR ने GR कैंसिल किया तो कॉस थीटा आ रहा है हमारा यू स्क्वायर अपॉन 3GR प्लस का 2/3। क्या बच्चों मैं यहाँ थीटा लिख दूँ कॉस इनवर्स ऑफ यू स्क्वायर अपॉन 3GR प्लस का 2/3। ठीक है, ये हमारा क्या है आंसर है कॉस इनवर्स यू स्क्वायर अपॉन 3GR प्लस 2/3। चलिए एक बार देखते हैं कॉस इनवर्स यू स्क्वायर अपॉन 3GR। साइन इनवर्स दो ऑप्शन तो ऐसा ही इनकरेक्ट। कॉस इनवर्स यू स्क्वायर बाय 3GR प्लस 2/3 बी हमारा बच्चों क्या है बिल्कुल करेक्ट आंसर। आई होप बच्चों हर एक स्टेप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है।